नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया था चंपारण आंदोलन कि जो चंपारण आंदोलन था वह बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में यह घटना घटे थे। इसको हमने अध्ययन कर लिया था, लेकिन जो हम लोग का आज का टॉपिक होगा वह हम लोग का टॉपिक होगा, आप देख पा रहे होंगे, अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन। ये अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन है क्या? तो चलिए हम इसी के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो बिना समय नुकसान किए हम चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ। तो आज का हम लोग का टॉपिक है अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन। ये अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन हुआ था क्यों? इसका क्या कारण था? तो हम बात कर लें अहमदाबाद का कि जो अहमदाबाद जो शहर है यह भारत के पश्चिमी राज्य गुजरात का एक छोटा सा शहर है और इस शहर में ब्रिटिश सरकार का सन 1917 की घटना की हम बात कर रहे हैं। यह जो घटना घटी थी अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन, यह 1918 में घटी थी। 17 में हुआ था चंपारण आंदोलन और 18 में अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन। उस समय जो भारत के लोग थे, जो भारत था वह ब्रिटिश के अधीन था। तो उस समय जो ये गुजरात का जो शहर था जिसका नाम था अहमदाबाद, उस अहमदाबाद शहर में कपड़े उद्योग की जो कंपनियां थी वो अधिक मात्रा में विकसित थी ब्रिटिश सरकार के माध्यम से। उस कंपनी के मालिक थे ब्रिटिश सरकार के सब लोग थे और उसमें वह मजदूरों से काम करा रहे थे। लेकिन सन 1917 में एक बीमारी फैल गई, जिस बीमारी का नाम था प्लेग नामक बीमारी। तो चलिए इसको हम लोग लिखते लिखते और आगे कहानी को हम लोग समझते हैं कि जो अहमदाबाद शहर है वो कहाँ पर है? तो गुजरात में। तो ध्यान दीजिएगा, तो गुजरात भारत का पश्चिमी राज्य, लिखें सब चीज़ ध्यान दीजिएगा कि भारत का पश्चिमी राज्य, भारत का पश्चिमी राज्य की हम बात करें तो कौन सा है? गुजरात। और गुजरात में ही शहर था कौन? अहमदाबाद शहर। और इस शहर में ब्रिटिश सरकार कंपनी स्थापित की थी और उस कंपनी में मजदूर से काम करा रही थी। लेकिन उस कंपनी में काम करने वाले जो मजदूर थे, उस कंपनी में काम करने वाले मजदूर, उसमें मेल भी थे यानी आदमी भी थे और महिलाएं भी थे और बच्चियां भी थी, यानी उसमें भिन्न भिन्न तरह के लोग उस कंपनी में काम करते थे। क्योंकि 1914 से 1918 तक आप लोगों ने अध्ययन किया है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और उस विश्व युद्ध ने सभी व्यक्तियों की जो अर्थव्यवस्था थी, जो अन्य देशों की इकोनॉमी थी, वो सब धराशायी हो गई थी। तो सभी लोग अपने जीवन के यापन करने के लिए किसी भी तरह से अलग अलग कंपनियों में वह काम कर रहे थे ताकि काम करें और उन्हें कुछ थोड़ा बहुत धन संपत्ति मिले, जिनसे वह अपने जीवन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम कर सके। तो उस कंपनी में आदमी भी काम कर रहे थे, महिलाएं भी काम कर रही थी, उसमें बच्चियां भी काम कर रही थी, यानी तरह तरह के लोग उसमें काम कर रहे थे। किसमें? तो जो गुजरात के अहमदाबाद शहर में ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित किए गए भिन्न भिन्न प्रकार के कल कारखाने या कंपनियां थी, उसी कंपनी में काम कर रहे थे। और उसी टाइम एक महामारी ने एक जन्म ले लिया, जिस महामारी का नाम था प्लेग नामक महामारी। ध्यान सुनिएगा, महामारी कौन महामारी थी? एक महामारी जिसका नाम था प्लेग नामक महामारी। प्लेग नामक महामारी ने जन्म ले लिया और यह जो महामारी थी ये लंबे समय से चलती आ रही थी
उस समय 1918 के समय में आप देखिए, ध्यान दीजिए कि जो उस समय के लोग थे, उस समय अधिक मात्रा में न हकीम वैद्य थे, न डॉक्टर थे, न उतनी मेडिकल सुविधाएं थी, उतना कुछ भी चीज़ें इतना नहीं था जिससे कि वह व्यक्ति अपना उपचार करा सके, अपना इलाज करा सके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कोरोना, कि 2019 में कोरोना काल आया और अब तक वह कोरोना की प्रक्रिया, जो कोरोना बीमारी है, वो अब तक चलती आ रही है, वो अभी समाप्त नहीं हुई है। बस इतना है कि लोग अपनी जो शारीरिक क्षमता है उसको दवाई के माध्यम से उसको बूस्ट कर लिए हैं, जिससे कि कोरोना का प्रभाव उनके शरीर पर देखने को बहुत कम मिल रहा है। लेकिन उस समय न मेडिकल सुविधाएं थी, न हकीम वैद्य थे, यानी जो साधन था वो बहुत कम था। बीमारी फैल गई। कौन सी बीमारी? प्लेग नामक बीमारी ने जन्म ले लिया। तो जब प्लेग नामक बीमारी जन्म ले लिया तो लोगों की जो जीवन शैली थी उसमें बहुत समस्याएं आना शुरू हो गई। लोग बीमार होना शुरू कर दिए। कहाँ पर? गुजरात में। और यह जो बीमारी उत्पन्न हुई थी, कहाँ से हुई थी? महाराष्ट्र से। और महाराष्ट्र से उत्पन्न होते हुए कहाँ तक फैल गई थी? गुजरात तक। जैसे कोरोना जन्म लिया कहाँ से? तो चाइना के वुहान शहर से, और वहाँ से ये पूरे वैश्विक स्तर पर एक बीमारी बन करके उभर गया। तो बीमारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती रहती है, आवागमन होता रहता है लोगों की माध्यम से। तो 1917 में बीमारी उत्पन्न हुआ और समय धीरे धीरे बढ़ रहा था। 18 आया और उस 18 में महामारी चल रही थी, जिस महामारी का नाम था प्लेग नामक महामारी। अब जो कंपनी में काम करने वाले जो मजदूर थे, अब कंपनी को छोड़ करके अपने धीरे धीरे जो उनका मूल स्थान था, जो घर था, उधर धीरे धीरे रवाना होना शुरू हो गए। तो जब कंपनी के जो मजदूर हैं अगर काम को छोड़ करके अपने घर की तरफ वह रवाना होंगे तो कंपनी में काम करने वाले जो व्यक्ति हैं वो रहेंगे ही नहीं, तो कंपनी में काम कैसे होगा? तो जो ब्रिटिश कंपनी के जो लोग थे, उन्होंने देखा कि अगर मजदूर अपने अपने घर चले जाएंगे तो जो काम है वह काम नहीं हो पाएगा। एक काम करते हैं, तो ब्रिटिश सरकार ने मजदूर को रोकने के लिए एक योजना बनाई। वह योजना क्या बनाई कि मजदूर को एक दिया, उनको एक तरह से कह सकते हैं उनको प्रलोभन दिया, कि आप रुकिए, आप अपने गांव या अपने मूल स्थान आप मत जाइए। यदि आप नहीं जाएंगे तो हम आपको प्लेग नामक बोनस देंगे। जब तक महामारी बनी रहेगी तब तक हम आपको तो पेमेंट तो देंगे, जो सैलरी है ये तो हम देंगे ही, लेकिन साथ में ही हम आपको बोनस भी देंगे। उस बोनस का नाम क्या रखे थे? प्लेग नामक बोनस। क्या नाम रखे थे? प्लेग नामक बोनस। कौन बोला? तो ब्रिटिश कंपनी के मालिक। बोनस, तो कौन बोनस दिया जाएगा? प्लेग नामक बोनस देने की उनको लालच दिलाई। कौन? ब्रिटिश। लेकिन जो महामारी थी वो काफ़ी हद तक ज़्यादा बढ़ गई थी, जिससे कि जो कंपनी के मजदूर थे वह इस प्लेग नामक केवल जो बोनस था उससे खुश नहीं थे, क्योंकि उनका सोच था कि अगर हम यहाँ पर हमको बीमारी हुआ तो जो हमारी सैलरी है वो कम है और हम इस बोनस को ले करके हम अपने जीवन प्रक्रिया, दवा प्रक्रिया, जीवन शैली को हम बिता नहीं पाएंगे। वो चाहते थे कि प्लेग नामक बोनस के साथ साथ जो उनकी सैलरी है उस सैलरी में भी इंक्रीज किया जाए, सैलरी को भी बढ़ाया जाए। और ब्रिटिश सरकार ने ये भी कहा था कि जब तक ये प्लेग नामक महामारी चलेगी तब तक हम आपको प्लेग नामक बोनस देंगे। तो जो भारत के मजदूर थे वो और नाराज हो गए, क्योंकि यह कौन सी बात है कि जब तक बीमारी चलेगी तब तक बोनस, बीमारी खत्म बोनस खत्म, यह उचित नहीं है। तो जो मजदूर थे, कंपनी के मजदूर, उनका मानना था कि हमें प्लेग नामक बोनस के साथ साथ हमारी जो सैलरी है उसमें 50% इंक्रीज चाहिए। तो वो जो मजदूर थे वो मांग रहे थे 50%। कितना मांग रहे थे? 50%। मांग, जो सैलरी की मांग थी, सैलरी की मांग यहाँ लिख दें, सैलरी की मांग कितना थी? 50%।
वह बढ़ाने की बात कर रहे थे। जो तीर है ऊपर का मतलब क्या है, बढ़ाने की बात कर रहे थे। लेकिन जो कंपनी के मालिक थे, कंपनी के मालिक वह कितना देने की बात कर रहे थे, कितना देने की बात कर रहे थे, तो देने की हम बात कर लें तो वह देने की बात कर रहे थे कितना, 20%। कितना परसेंट, 20% देने की बात कर रहे थे। और मजदूर मांग कितना रहे थे, 50%, और साथ में प्लेग नामक बोनस भी। इससे मजदूर एकदम परेशान हो गए, मजदूर एकदम परेशान हो गए। तो उसी समय जो वहाँ के जो लोग थे इस ब्रिटिश सरकार के क्रियाकलाप को देखते हुए एकदम परेशान हो गए, और उनकी परेशानी को देखते हुए वहाँ पर एक महिला थी जिसका नाम था अनसुईया बेन। क्या नाम था, अनसुईया बेन। अनसुईया बेन, ध्यान दीजिए यहाँ लिखते हैं अनसुईया बेन, अनुसुईया बेन, अनुसुईया, अनुसुईया बेन, अनुसुईया बेन। और जो अनुसुईया बेन थी, अनुसुईया बेन ये सब चीज़ देखी और महात्मा गांधी जी को अपने पास बुलाए। उनको ज्ञान था कि महात्मा गांधी जी वो जा करके साउथ अफ्रीका में रंग भेद के प्रति आंदोलन किए, वहाँ पर जीत प्राप्त किए। वो लखनऊ आए, वहाँ से वो चंपारण आए, 1917 में चंपारण आंदोलन किया, महात्मा गांधी जी को जीत हुई। तो लोगों को लगा, अनसुईया बेन को लगा कि अगर हम महात्मा गांधी जी को यहाँ बुलाते हैं तो हो सकता है कि जो ये गुजरात के जो मजदूर हैं, जो अहमदाबाद के मजदूर हैं, उनके बारे में महात्मा गांधी जी कुछ न कुछ उपाय जरूर करेंगे। तो अनसुईया बेन महात्मा गांधी जी को बुलाई। और अनसुईया बेन थी कौन, तो अनसुईया बेन अम्बालाल साराभाई की बहन थी। कौन थी, अम्बालाल साराभाई की बहन। यहाँ लिख दें कि अनसुईया बेन अम्बालाल साराभाई की बहन। ध्यान दीजिए, अम्बालाल, अम्बालाल, अम्बालाल साराभाई, अम्बालाल साराभाई की बहन थी। साराभाई की बहन, अम्बालाल साराभाई की बहन थी। एक चीज ध्यान दीजिए कि जो महात्मा गांधी थे वो महात्मा गांधी जी का अनसुईया बेन से तो बहुत अच्छा बन रहा था, लेकिन ये अम्बालाल साराभाई से बहुत कम बन रहा था। तो अनसुईया बेन कौन थी, अम्बालाल साराभाई की बहन थी। और महात्मा गांधी जी को अनसुईया बेन ने कहाँ बुलाया, तो गुजरात के अहमदाबाद शहर में। महात्मा गांधी जी वहाँ गए और जा करके जो भी वहाँ जानकारी थी वो अनसुईया बेन ने महात्मा गांधी जी को बताई कि जो यहाँ पर प्लेग नामक महामारी जन्म ली है, लोग उस महामारी से परेशान हैं, लोग अपनी सैलरी में मांग कर रहे हैं 50% की और साथ में प्लेग नामक बोनस की। लेकिन जो ब्रिटिश सरकार है वह ब्रिटिश सरकार मजदूरों को 20% केवल वृद्धि की बात कर रही है और कह रही है कि जब तक हम प्लेग नामक महामारी चलेगी तब तक हम प्लेग नामक बोनस देने का काम करेंगे। इसी में तकरार है, आप ही कुछ कीजिए। महात्मा गांधी जी इस प्रस्ताव को सुनते हैं, इस बात को सुनते हैं। तो महात्मा गांधी ने लोगों से एक आग्रह किया, कहा कि देखिए हम आप लोग के साथ हैं, हम आप लोग के साथ हैं, एक काम कीजिएगा कि कभी भी कोई हिंसात्मक पूर्वक कोई काम मत कीजिएगा, हिंसात्मक पूर्वक कोई काम मत कीजिएगा। अगर कोई हिंसात्मक पूर्वक कार्य करना होगा तो आना, सबसे पहले हमारा गला काट देना मंजूर है, लेकिन कोई हिंसात्मक काम मत करना। क्यों, क्योंकि महात्मा गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। महात्मा गांधी जी हिंसा करना नहीं चाहते थे और महात्मा गांधी जी ने भी कहा कि न हम रुकेंगे न झुकेंगे, हम लगातार इसके प्रति हम अपना कार्य करते रहेंगे और हम जीत दिलाएंगे आप लोगों को, आप विश्वास रखिए। तो महात्मा गांधी जी जो ब्रिटिश सरकार थी और जो गुजरात के जो कंपनी के मालिक थे, अहमदाबाद के मालिक और मजदूर, इनके बीच में जो तकरार था, जो लड़ाई चल रही थी, जिस कार्य को लेकर के उसके प्रति महात्मा गांधी जी आंदोलन शुरू किए। आंदोलन क्यों शुरू किए कि जो अन्य कंपनियां थी गुजरात में वह तो अच्छी खासी सैलरी दे रही थी, लेकिन वहाँ पर एक कंपनी थी जिसका नाम था टेक्सटाइल कंपनी। कंपनी का नाम क्या था, टेक्सटाइल कंपनी। ध्यान दीजिएगा, टेक्सटाइल, टेक्सटाइल, टेक्सटाइल कंपनी, टेक्सटाइल कंपनी। और यही जो टेक्सटाइल कंपनी थी यह मजदूरों को
अधिक मात्रा में, यानी कहने का मतलब ये कि जितना उनके जीवन निर्वाह के लिए धन संपत्ति चाहिए उतना नहीं दे रही थी। और प्लेग नामक महामारी जो देने की बात की थी वह बीमारी था और उससे पहले ही इन्होंने बंद कर दिया, जिसको देखते हुए महात्मा गांधी जी इस आंदोलन को और तेज कर दिए। और महात्मा गांधी और जो ब्रिटिश सरकार थी इन दोनों के बीच में एक कमेटी का गठन किया गया इस समस्या को सुलझाने के लिए। और इस कमेटी के गठन की प्रक्रिया को लेके गया कहाँ पर? न्यायाधिकरण के पास। कहाँ लेके गए? न्यायाधिकरण के पास। न्यायाधिकरण के पास लेकर के गए। और न्यायाधिकरण के पास लेकर के गए। महात्मा गांधी जी को जो समिति बनाई गई थी उस समिति का सदस्य भी बनाया गया था। और महात्मा गांधी जी लेके गए और जो न्यायाधिकरण था, जो जज थे, उनके सामने अपने प्रस्ताव को पारित कर दिए, अपने प्रस्ताव को पेश किए। और उन्होंने जो न्यायाधिकरण थे, जो जज थे, उन्हें अपने साफ शब्दों में उन्होंने बताया कि सर मेरी एक विचार है, यदि आप कहें तो मैं बोलूं। तो जज ने कहा कि ठीक है, आपने विचार को बोलिए। तो महात्मा गांधी ने जज से कहा कि जो ये प्लेग नामक महामारी चल रही है, जो मजदूर हैं कहीं न कहीं उनके भी जीवन निर्वाह के लिए अच्छी खासी धन संपत्ति चाहिए, नहीं बीमार पड़ जाएंगे तो उनका दवा वगैरह कैसे हो पाएगा, उनके जीवन के लिए धन संपत्ति चाहिए। जो मजदूर हैं वो मांग रहे हैं 50% और जो मालिक हैं वह दे रहे हैं 20%। तो एक काम किया जाए कि न 50% और न 20%, न 50% और न 20%। देखिए 50% न 20%। उन्होंने कहा कि जो धन संपत्ति है वो 35% पर कर दिया जाए, 35% पर कर दिया जाए। तो जब इस बातों को सुना जज ने, न्यायाधिकरण ने, तो इस बात से महात्मा गांधी की सहमत हो गए और जो सहमति पत्र था उस सहमति पत्र पे मुहर लगा दिए। और महात्मा गांधी जी की इस आंदोलन में क्या हो गई? जीत हो गई। इस आंदोलन में भी जीत हो गई। और माने ना माने, लेकिन जो मजदूर भी थे वो मजदूर भी धन संपत्ति से यानी आवश्यकता से अधिक मांग रहे थे। जैसे किसी का पेमेंट वगैरह है, सैलरी है, तो उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, जैसे 500, 1000 रुपये, 1000 ऐसे बढ़ता है। अचानक किसी का 10,000 कर देंगे, 20,000 हो जाए तो नहीं ना हो पाएगा। तो मजदूर भी कुछ अच्छा खासा मांग रहे थे। खैर कोई बात नहीं। तो जो मांग रहे थे सैलरी कितना? 50%, वो देने कितने थे? 20%। महात्मा गांधी ने प्रस्ताव को पारित कराया कितना पर? 35%। और इस सहमति को देखते हुए, इस विचार को देखते हुए जो न्यायाधिकरण था वो महात्मा गांधी की बातों से खुश हुआ, जो सहमति पत्र था उस पर मोहर लगा दी और महात्मा गांधी जी की जीत हो गई। और यह घटना कब घटी थी? तो सन 1918 में। सन 1918 में लिख दें कि सन 1918 में, सन 1918 यह घटना कहाँ घटी थी? सन 1918 में। कहाँ पर? तो गुजरात के अहमदाबाद शहर में। कहाँ पर? गुजरात के अहमदाबाद शहर में। यह इतना ही नहीं, जो अम्बालाल साराभाई थी, अम्बालाल, यहाँ पर महात्मा गांधी ने और भी काम किया। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत? ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। यहाँ लिख दें कि महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। ट्रस्टीशिप, ध्यान दीजिए, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिए। कौन दिए थे? महात्मा गांधी जी ने। ये ट्रस्टीशिप सिद्धांत क्या है? इसमें कहा गया महात्मा गांधी जी ने कि जो बड़े बड़े गुजरात के उद्योगपति हैं, चाहे जो बड़े बड़े लोग हैं, वह मजदूरों की भी जीवन प्रक्रिया का देखभाल करने का काम करेंगे। उसी को हम बोलते हैं ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। कौन दिया था? महात्मा गांधी जी ने। और जो अम्बालाल साराभाई थी, अम्बालाल साराभाई ने एक और काम किया कि सन 1927 में जो महिलाएं, जो लड़कियां, जो मजदूरी बन करके जो कंपनी में काम कर रहे थे, उन महिलाओं के लिए, उन लड़कियों के लिए उन्होंने कन्या गृह की स्थापना की। उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के लिए 1927 में शिक्षा प्राप्त
करने के लिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए कन्यागृह की स्थापना की। करने के लिए कन्यागृह की स्थापना की। कन्यागृह की स्थापना की। कौन की? अनुसुईया बेन। कौन की थी? अनुसुईया बेन। तो महात्मा गांधी जी ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिए और अनुसुईया बेन ने सन 1927 में शिक्षा प्राप्त करने के लिए कन्या गृह की स्थापना की। कब? 1927 में। तो आप लोगों ने समझा होगा कि ये जो अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन है ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। आपको जैसे लगा होगा आप कमेंट बॉक्स में अपना विचार देने का काम जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं सब आपको अच्छा लगा होगा। तो आप यदि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी जानकारी आपको दी जाए और आपके यहाँ पहुँचे आप उसे देख सके और जान सके। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नमस्कार, धन्यवाद।